डिजिटल शिक्षक ऑनलाइन क्लास में रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र, आज उससे आगे की बात करेंगे। यानी कल हमने पढ़ लिया था रुधिर कणिका यानी ब्लड कार्पल्स तक, ठीक। उनके प्रकार भी पढ़ लिए थे, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स। आज हम इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक। इसको आज पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इसका जो ओरिजिनल नाम है वो कुछ और है। वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ये इसका ओरिजिनल नाम है, ठीक। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम आरबीसीज की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। लिख देते हैं यहां पर, लाल रुधिर कणिकाएं। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, ठीक। अगर हम आरबीसीज के रंग की बात करते हैं, रंग, तो इसका रंग लाल होता है। रंग लाल क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसलिए इनका रंग लाल होता है। आरबीसीज का रंग लाल होता है। कोई दिक्कत? इसका मुख्य कार्य, अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं, कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, O2 और CO2 का संवहन करना। ये शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। कोई दिक्कत? अगर हम इसके आकार की बात करें, आकार, तो इसका आकार गोलाकार या फिर उभयोत्तल भी कह सकते हैं, उभयोत्तल। उभयोत्तल को इंग्लिश में कहते हैं बाइकॉन्वेक्स। ये किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, गोलाकार या फिर उभयोत्तल, ठीक है। स्तनधारियों में जो आरबीसीज पाई जाती है वो सबसे छोटे आकार की होती है। स्तनधारियों में आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स जितने भी हैं हमारे पृथ्वी पर, उनमें जो आरबीसीज पाई जाती है, उनके आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो आप बताएंगे मनुष्य की आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है या फिर गर्भ में होता है तो इसके आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जब इसका जन्म होता है उससे पहले ये केंद्रक विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के या फिर स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद? जो ऊंट होता है, ऊंट और लामा, ये दो जंतुओं के आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक। इसे आप ध्यान रखें, ये अपवाद है। बाकी जितने भी स्तनधारी हैं यानी कि मैमल्स हैं, मनुष्य है, उनकी आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अब आगे बात करते हैं,
अगर एक हम स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, मनुष्य में पहले लेते हैं पुरुष को। पुरुष में जो मेल होता है, यानी कि मनुष्य में जो पुरुष होता है मेल, इसमें आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ यानी कि 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अगर महिला की बात करें, महिला, तो महिला में ये संख्या यहां पर लिख देते हैं, आरबीसी की संख्या। ठीक, महिला में ये संख्या 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। या फिर इसको लिख सकते हैं 4 से 5 मिलियन प्रति mm³, और इसे लिख सकते हैं 4 से 4.5 मिलियन प्रति mm³। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर महिला में पूछी जाए तो 40 से 45 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक, ये आप बताएंगे। अगर यही संख्या मिलियन में पूछी जाए तो आप बताएंगे 4 से 5 मिलियन प्रति mm³। अगर महिला में तो 4 से 4.5 मिलियन प्रति mm³। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, फिर इसे हटाते हैं और आगे बात करते हैं इसके। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ये प्रश्न कि आरबीसी की गणना किस यंत्र से करते हैं, तो आप बताएंगे आरबीसी की गणना करने का यंत्र, इसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। इस यंत्र से आरबीसी की गणना करते हैं। क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर। इस यंत्र से आरबीसी की गणना करते हैं। ठीक, और अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाए कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हीमेटोलॉजी। क्या बताएंगे? हीमेटोलॉजी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। यहां पर अगर कोई दिक्कत है आपको तो बताइए कमेंट करके। इसके बाद बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। आपसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसमें अस्थि मज्जा में, अंग्रेजी है बोन मैरो। यहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? आपको बहुत सी किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन सही क्या है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जब बालक भ्रूणावस्था में होता है। भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। इसमें लीवर में यानी कि यकृत में। जब बालक भ्रूणावस्था में होता है, गर्भ में होता है, तब आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? लीवर में। नहीं तो आरबीसी का निर्माण किसमें होगा? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। कोई दिक्कत? अगर हम इसके नष्ट होने की बात करते हैं, आरबीसी की मृत होने की बात करते हैं, आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु प्लिया में होती है। किसमें? प्लिया में। इसको कहते हैं स्प्लीन। ठीक, कोई दिक्कत?
ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? आप बताएंगे अस्थिमज्जा में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ये कि भ्रूणावस्था में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है, तब आप बताएंगे कि आरबीसीज का निर्माण किसमें होता है? यकृत में या फिर लीवर में। ठीक है। और आरबीसीज की मृत्यु किसमें होती है? प्लिया में। आरबीसीज मृत होने से पहले जब प्लिया में इकट्ठा होती है तो ये लगता है कि शरीर का सारा रक्त प्लिया में एकत्र हो गया है, इसलिए स्प्लीन को ही, किसको? प्लिया को, प्लिया यानी कि स्प्लीन, इसे ही ब्लड बैंक बैंक भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे प्लिया को कहते हैं। ठीक, इसके आगे बात करते हैं, इसे हटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। पॉइंट और आप ध्यान रखें कि जब इसकी मृत्यु होती है किसमें? स्प्लीन में यानी कि प्लिया में, तो इसे प्लिया को आरबीसीज का कब्रगाह, कब्रगाह या फिर कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी कहते हैं। अंग्रेजी है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं? प्लिया को कहते हैं, यानी कि स्प्लीन को कहते हैं। आप ध्यान रखिए, आरबीसीज की मृत्यु कहाँ होती है? प्लिया में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कब्र का या फिर कब्रिस्तान। किसका? आरबीसीज का, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ये मृत होने से पहले कहाँ इकट्ठा होती हैं? प्लिया में यानी कि स्प्लीन में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आरबीसीज का निर्माण होता है, इसलिए इसे नहीं कहेंगे कि क्या ब्लड बैंक, क्योंकि ये इकट्ठा होती है मृत होने से पहले, इसलिए इसे कहते हैं ब्लड बैंक। इसको प्लिया को, ये आप ध्यान रखें। और आरबीसीज का निर्माण अस्थिमज्जा में। ठीक, अब इसे हटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। कुछ आरबीसी संबंधित रोग हैं उनके बारे में बताते हैं जहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ आरबीसी संबंधित रोग हैं उनको देखते हैं जहां से प्रश्न बन जाता है। आरबीसी से संबंधित रोग या फिर बीमारी, इसे पढ़ते हैं, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, जब आरबीसीज का आकार अनियंत्रित हो जाए तो इसे कहते हैं यूरेमिया। क्या कहते हैं? यूरेमिया। आरबीसीज का आकार अनियंत्रित अनियंत्रित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? यूरेमिया। यानी कि आरबीसीज का जो आकार होता है वो गोलाकार या फिर उभयोत्तल होता है। जब ये आकार गोलाकार या फिर उभयोत्तल ना रहे तो कौन सा रोग होगा? यूरेमिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आरबीसीज का आकार अनियंत्रित हो जाए तो कौन सी बीमारी या फिर कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे यूरेमिया। जब आरबीसीज का आकार हंसियाकार हो जाए, जब आरबीसीज का आकार हंसियाकार हंसियाकार हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। जब आरबीसीज का आकार हंसियाकार हो जाता है और वह आरबीसीज ऑक्सीजन का संवहन ठीक तरह से नहीं कर पाता तो फिर कौन सा रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं। जब आरबीसीज की संख्या अचानक से घट जाती है, जब आरबीसीज की संख्या अचानक घट जाए
तो कौन सा रोग होता है? इसे कहते हैं एनीमिया। जब आरबीसीज की संख्या जो है वो अचानक से घट जाए, कम हो जाए, तो इसे कहते हैं एनीमिया। या फिर इसे ये भी कहते हैं कि आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप बताएंगे एनीमिया। या फिर इस तरह पूछा जाए कि आरबीसीज की संख्या अचानक से घट जाए, तो आप बताएंगे एनीमिया। या फिर खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर आरबीसीज की संख्या अचानक से बढ़ जाए तो क्या होता है? आरबीसीज की संख्या अचानक से बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे जब आरबीसीज की संख्या अचानक से बढ़ जाए तो पॉलीसिस्थीमिया हो जाता है। कौन सा? पॉलीसिस्थीमिया, ये रोग होता है। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब आरबीसीज की संख्या अचानक से घट जाए या फिर कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। या फिर इसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप बताएंगे एनीमिया। ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर एक पॉइंट और आप लिख लेना, आरबीसी पहले हमने बताया है, फिर से बता देते, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। हालांकि मैंने पिछली क्लास में ये बताया था आपको, इसलिए फिर से बता दिया। कोई दिक्कत अगर इस टॉपिक में आरबीसी में या परिसंचरण तंत्र में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। कल हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी पर, ठीक, और प्लेटलेट्स पर। बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने को नहीं है, जितना भी ज्यादा था इसमें था पढ़ने को, उसे हम कल समाप्त कर देंगे, फिर आगे टॉपिक पढ़ाएंगे।